नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा और गोपालगंज। वोट 3 नवंबर को डाले जाएंगे, नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। लेकिन मोकामा का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होते जा रहा है। सीधा मुकाबला अगर बात करें तो आरजेडी वर्सेस बीजेपी के बीच है। आरजेडी की ओर से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में है, तो भाजपा ने यहां से जेडीयू से बीजेपी में आए लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतारा है। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है नीलम देवी और सोनम देवी के बीच, और चुनाव जीतने की तैयारी में महागठबंधन और बीजेपी के नेता लगे हुए हैं। महागठबंधन ने अपने नेताओं को अब मोकामा कूच करने का आदेश दिया है, लेकिन ऐसे में आज बात हम करने जा रहे हैं कि मोकामा का माहौल कितना बदला है। कल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मोकामा पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि तेजस्वी और नीतीश के आने से पहले मोकामा में माहौल कैसा बन गया है, क्योंकि अब तारीख नजदीक आ गई है। 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह आज मोकामा पहुंचे, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मोकामा में दिखे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक प्रदेश अध्यक्ष, 2 नेताओं के, बड़े नेताओं के मोकामा में मौजूदगी पर एक और जहां बीजेपी की ओर से भी दावेदारी और बढ़ गई जीत को लेकर, तो महागठबंधन की ओर से कहा गया कि अब तो ये लड़ाई आसान हो गई है। ऐसे में क्या है वहां के लोगों का मिजाज, आपको यह भी जानना जरूरी है। देखिए, मोकामा में जब उपचुनाव हुए हैं और मोकामा की लड़ाई अब टसन वाली हो गई है, तो लल्लन सिंह के मोकामा दौरे से भी बहुत फर्क पड़ा है। जो जेडीयू के नेता रूठे हुए थे, जो जेडीयू के नेता बीजेपी के समर्थन में थे, भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर, वो भीतर घात नहीं होने वाली है। लल्लन सिंह के मोकामा में मौजूदगी ये बताने के लिए, समझने के लिए स्पष्ट है, काफी है कि अब माहौल काफी बदल गया है और मोकामा का जो मुकाबला है वो बेहद ही दिलचस्प हो गया है। देखिए, मोकामा की लड़ाई तो बहुत टसन वाली है ही। लल्लन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुंगेर के सांसद भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मुंगेर लोकसभा के अंदर ही मोकामा विधानसभा सीट आता है। आपको यह भी बता दें कि कभी लल्लन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मुंगेर लोकसभा सीट पर महागठबंधन की ओर से मैदान में थी। तब तेजस्वी यादव ने लल्लन सिंह के खिलाफ वोट मांगे थे, लेकिन कल महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहला मंच होगा, चुनावी मंच, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में आरजेडी बहुत बेहतर काम कर रही है, इसमें कोई शक का बात नहीं है। लेकिन आज मोकामा का मिजाज यह है कि लल्लन सिंह के दौरे के बाद अब सब कुछ बदल गया है। लल्लन सिंह के मोकामा दौरे के बाद भूमिहारों की नाराजगी, एक तबके के लोगों की नाराजगी खत्म हो गई है। लल्लन सिंह के मोकामा दौरे के बाद जेडीयू के जो छोटे कार्यकर्ता, नेता, पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनकी नाराजगी खत्म हो गई है और अब सब आंखें बंद कर लल्लन सिंह के समर्थन में खड़े हो गए हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि लल्लन सिंह पर आरोप लगे थे अनंत सिंह को फंसाने का, लेकिन अब मोकामा में चर्चा है कि बीजेपी ने आरसीपी सिंह से मिलकर, आरसीपी सिंह जो केंद्र सरकार में मंत्री थे, जो बीजेपी में खबरी बन गए थे जेडीयू के, जो जेडीयू को तोड़ने में लगे थे, जिन्हें नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर निकालने का प्लान बनाया, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस आरसीपी सिंह की बेटी लेपी सिंह, जो फिलहाल सहरसा की एसपी है, तब बाढ़ की एसपी हुआ करती थी, और लिपि सिंह ने ही अनंत सिंह को फंसाया बीजेपी के कहने पर। तो यह क्या नहीं समझा जाए कि लल्लन सिंह के इस खेल के बाद मोकामा का जो मैच है वो बेहद ही दिलचस्प मोड़ ले चुका है। यादवों को जोड़ने के लिए रीतलाल यादव को भेजा गया। दानापुर के विधायक हैं आरजेडी के और तेजस्वी यादव के खास माने जाते हैं। तेजस्वी यादव जब कल मैदान में उतरेंगे नीतीश कुमार के साथ, तो बातें विकास को लेकर होगी, लेकिन अगले रिपोर्ट में हम बात करेंगे बीजेपी का वहां मास्टर प्लान क्या है। लेकिन इससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि टाल क्षेत्र के इलाके को लेकर डेवलपमेंट का प्लान क्या है। तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताएंगे।
तो रोजगार सहित कई मुद्दे पर तेजस्वी यादव का भी जोरदार भाषण होना है। लल्लन सिंह के दौरे के बाद मोकामा का माहौल अब अलग ही बन गया है। तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जा रहे हैं तो आरजेडी की जीत सुनिश्चित कराकर ही मानेंगे। अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है मोकामा, और मोकामा में अनंत सिंह ने काम किया है कितना, आप लगातार पब्लिक ओपिनियन जो हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जो मोकामा की दिखा रहे हैं, उसके जरिए देख भी रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कल जब नीतीश तेजस्वी एक मंच से दहाड़ेंगे तो बीजेपी के खिलाफ कितना गोलबंद कर लेंगे लोगों को, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि परसों यानी कि 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मोकामा आ रहे हैं। दोस्तों, इंतजार कल का है और आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।